अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में करेंगे अबाउट ट्री फैक्टर्स, जो कि हमने पहले भी किया, बट इस क्वेश्चन में और लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये किया था कि हमने जस्ट ट्री बनाया था हर एक क्वेश्चन का एक, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन मैंने शॉर्ट करके लिखा है जो कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि हमने जितने पॉसिबल हैं क्वेश्चन जो दिया गया उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ट्री फैक्टर्स। ठीक, हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अब आपको बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने स्टार्ट हमेशा छोटी फॉर्म से करना होता है, छोटी वैल्यू से 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन, स्पेशली ये कंडीशन नहीं है कि हमने छोटी से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें कहा गया कि जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने फैक्टर्स बनाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी मर्ज़ी, हम 2 से स्टार्ट कर लें अगर डिवाइड हो रहा है, नहीं तो 3 से कर लें, 4, 6 से बड़ी वैल्यू से कर लें। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस से डिवाइड करें। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको 40 नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं यहाँ लिखूँगी क्वेश्चन इसका, डेट इज़ 40। ओके, अब 40 के जो फैक्टर्स बनाएंगे तो हम जानते हैं कि 40 को जब भी हम डिवाइड किसी भी वैल्यू करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया कि हम स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि 2 प्राइम फैक्टर में छोटी वैल्यू है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो वी नो कि 2 मल्टीप्लाई 20 दैट्स इक्वल टू 40, कि 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है हमारे पास 40। तो हम क्या करते हैं, हम जब इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो आपको पहले भी बताया है कि हर वैल्यू के हमेशा 2 फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता और कंपोजिट नंबर जो कि आगे फर्दर डिवाइड होता है, और जब दोनों प्राइम आ जाते हैं तो क्वेश्चन हमारा स्टॉप हो जाता है। बट यहाँ पे एक प्राइम है और एक कंपोजिट। हम क्या लिखते हैं, जब भी लिखते हैं, लिखने का तरीका मेथड ये है कि हम लोग लेफ़्ट साइड पे हमेशा प्राइम नंबर लिखते हैं और राइट साइड पे कंपोजिट नंबर्स। तो मैं यहाँ पर प्राइम नंबर जो कि 2 लिख रही हूँ और कंपोजिट नंबर मैं यहाँ 20 लिख रही हूँ रेड से, इसलिए ताकि आपको पता चले कि आगे ये डिवाइड होगा फर्दर। ओके जी, अब 2 प्राइम नंबर है, इसे इधर स्टॉप कर दिया हमने, इसे डिवाइड नहीं करने की, होता ही नहीं। अब आगे 20 आगे डिवाइड हो रहा है। सो 20 अगर हम स्टार्ट हमेशा 2 से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से, डैट्स इक्वल टू 20 टू 10। 2 यहाँ पे प्राइम और 10 यहाँ पे क्या है, कंपोजिट। तो 20 के भी आगे 2 फैक्टर्स बन गए। नंबर 1 2 जो कि प्राइम नंबर है, एंड देन दैट सेकंड इज़ 10 जो कि कंपोजिट नंबर है, आगे डिवाइड हो रहा है। अब हम 10 को 2 को दे स्टॉप कर दिया, अब हम 10 को करेंगे, 10 के भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। वी नो कि 2 मल्टीप्लाई 5 दैट्स इक्वल टू 10। अब देखिए 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अब ये दोनों अभी हम हमारी मर्ज़ी, हम जितने प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें आपको कहा जाता था कि आप लोगों ने सीक्वेंस रखनी है, मतलब अरेंज फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बट यहाँ पर जो कि हमें कहा गया है कि आपने डिफरेंट ट्रीज़ बनाने, आपकी मर्ज़ी। अब एक क्वेश्चन जैसे 40 है, उसके 2 ट्रीज़ बना लें, 3 ट्रीज़ बना लें, 4 बना लें, जितने पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई हमारे पास लिमिट नहीं है कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, हमारी मर्ज़ी, हम आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रही हूँ। ओके जी, अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन जो कि आपको बताई गई या हमें दी गई कि इसके फैक्टर्स बनाए, हमने बना लिए। बट हर क्वेश्चन करने के बाद हम खुद चेक करते हैं कि क्या हमने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका, मेथड ये है कि आप लोगों ने हर रो में चेक करना है कि उसका जनरल क्वेश्चन जो कि दिया गया वो बने कैसे। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डेट्स इक्वल टू 40। ये मैं फिर आपसे बोलूँ, ये आपने कहीं लिखना नहीं है, आपने जस्ट इसके मल्टीप्लाई के ये टेबल बनाने हैं, ये चीज़ लिखनी नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ। ओके, देन नेक्स्ट लाइन 10 2 20। अब 20 के लिए हम क्या करेंगे, अब 40 नहीं बन रहा हमारे पास, जो हमने प्राइम नंबर ऊपर ड्रॉप कर दिए, स्टॉप कर दिए, नीचे नहीं लेकर आए, उसको हम नीचे तक लेकर आएंगे। मल्टीप्लाई करें 10 2 20, 20 2 40, ये 40 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, नहीं बनता, हम इस प्राइम नंबर्स को नीचे तक लेकर आएंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 40 हमारा टेबल, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जो आपके नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे आपको नज़र आ रहे हैं 2 2 2 5, यहाँ लिख रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने इसके नेक्स्ट ट्री बनाने हैं। अब वो ये रेस कर दूँगी
तो आपको नज़र नहीं आएगा। मैं दोबारा से तो नहीं बना सकती, मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख दूँगी, आपको उससे चेंज नज़र आ जाएगी। जैसे कि ये इसका आंसर ये नहीं, 40 का आंसर ये है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। 2 2 2 एंड देन 5, ये फर्स्ट वैल्यू का हमारे फैक्टर्स बन गए। अब मैं इसको रेज कर रही हूँ। अब देखिए ये हमने बनाया, जो क्वेश्चन किया था इसको हमने स्टार्ट की थी डिवीजन 2 से, ठीक। अब हम 2 के अलावा किसी ऐसी फॉर्म से करेंगे जो कि प्राइम ही हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ कि 40 कोई और टेबल पे देखें तो 5 8 ज़ा 40, 5 8 से ही बनता है ना। तो हम देखेंगे ये 5 जो है ये प्राइम है, 8 जो है ये कंपोजिट है। हम क्या करते हैं, एज वी नो कि हम प्राइम नंबर को लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और कंपोजिट को राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक। अब कंपोजिट 8 आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है, वी नो 8, तो 8 किस तरह आता है, 2 4 ज़ा 8, ठीक। तो 2 जो कि प्राइम नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे, 4 जो कि कंपोजिट नंबर है वो किधर आया, राइट साइड पे। अब 4 भी हमें पता है डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हो रहा है जी 2 2 ज़ा 4, दोनों 2 जहाँ मर्जी लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, मेन कि हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अब देखिए या तो आप मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्टली, आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो आप इसी प्राइम नंबर्स को नीचे ले आएँ तो भी मल्टीप्लाई करके बाद आपको समझ आ जाएगी एट द एंड। जैसे मैं करके बता रही हूँ, देखिए मैंने प्राइम नंबर्स नीचे ले आई, अब मैं इसे ज़ुबानी मल्टीप्लाई करूँगी। 8 5 ज़ा 40, 4 2 द 8, 8 5 द 40, 2 2 ज़ा 4, 4 2 द 8, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ज़ुबानी हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारे पास मैंने 40 का सेकंड ट्री बनाया। देखिए प्रीवियस ट्री में और इस ट्री में फ़र्क था, उसमें मैंने 2 से इसकी डिवीजन स्टार्ट की, जबकि यहाँ पे मैंने 5 से स्टार्ट की। बट आप देखेंगे इसका आंसर भी एट दैट सेम ही है। अब मैं इसको यहाँ लिखूँगी, सिर्फ मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम जितने भी मेथड मतलब कि डिवीजन चेंज करेंगे, इसको डिवीजन वैल्यू स्टार्ट जब करते हैं डिवाइड करना चेंज करेंगे। बट अगर हमारा क्वेश्चन ठीक है तो हमारे आंसर में प्राइम नंबर सेम आएंगे, चाहे वो आगे पीछे आ जाए, उनकी स्पेस जगह चेंज हो जाए, बट आंसर उसका सेम में होगा। अब मैंने ये किए दोनों वैल्यूज़ स्टार्ट किए थे। देखिए मैंने पहले 2 2 से स्टार्ट किए, फर्स्ट तो ये फॉर्म है ना, पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट मैंने 5 से। अब जो मैं स्टार्ट करूँगी, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास ट्री फैक्टर जब भी बनाते हैं तो हम स्टार्ट हमेशा प्राइम नंबर से करते हैं। बट यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जितने हो सके बनाएं। तो जब जितने हो सके बनाएं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो अब हमने पहले प्राइम से डिवीजन स्टार्ट की थी, अब हम क्या करते हैं, हम कंपोजिट से स्टार्ट करते हैं। यानी कि 2 दोनों के हर वैल्यू के 2 फैक्टर्स होते हैं ना, 1 2, एक प्राइम होता है कंपोजिट होता है। हम क्या करेंगे, हम दोनों ही कंपोजिट लेके देखते हैं। अब दोनों ही कंपोजिट कैसे लेंगे, मीन्स कि वो दोनों ही आगे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर 40 को कि हम चेक करें कि वो कंपोजिट में है, तो हम देखेंगे कि 4 को जब मल्टीप्लाई किया जाए 10 से तो डैट्स इक्वल टू 40, एंड वी नो 4 भी कंपोजिट नंबर है, आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, आगे डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर्स में लिखेंगे। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों कंपोजिट है। अब मैं दोनों को तो एक ब्लॉक में राइट साइड पे ही लिख सकती। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो आपने यह करनी है, आपने स्मॉल छोटी वैल्यू जो है वो लेफ़्ट पे और बड़ी वैल्यू राइट पे। वैसे आगे पीछे भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें इसके डिफरेंट ट्रीज बनाने हैं। मैंने यहाँ लिखा, दोनों को ब्लू से लिख लेते हैं, 10 एंड 4। ओके, अब देखिए 4 भी आपको पता है डिवाइड हो रहा है। 4 की डिवीजन क्या होती है, 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4, आगे 10 भी डिवाइड हो रहा है, डेट इज़, अच्छा मैं इसको ना आगे पीछे कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस फील हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 10 4 4 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, अगेन 40 बन गया, ठीक। अब अगर हम इसके फैक्टर्स को मैं यहाँ लिखूँ जो कि हैं 2 2 5 एंड 2। अब आप देखेंगे एक्चुअली आपका आंसर यही है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सब ट्रीज रेस कर दिए। कि आप देखेंगे कि आंसर सबका सेम है। इसमें 3 टाइम 2, इसमें 3 टाइम 2, इसमें भी 3 टाइम 2 और एक दफ़ा 5, 1 टाइम 5, सेम आंसर है, ठीक। अब करना है कि अभी देखिए मैंने यहाँ पे
3 बनाए हैं इसके फैक्टर्स। आप जब बनाएंगे 3 फैक्टर्स, हो सकता है एक वैल्यू के 4 बन जाए, 5, जितने हो सके, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है अब नेक्स्ट फैक्टर हम ऐसे ही बना सकते हैं, इस 10 को यहाँ लेके 4 को यहाँ लेके वो भी फैक्टर बन जाएगा। मतलब आपने जितने पॉसिबल हो, जितने आपको बन सके आपसे, आपने उतने फैक्टर्स बनाने हैं। बट कंडीशन ये है कि एट द एंड उसकी वैल्यूज़ वही होंगी, मतलब 2, 2, 5, 10 ऐसी मतलब सेम वैल्यूज़ आएंगी, यही वैल्यू नहीं आएंगी। मतलब जब एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसकी सेम वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन वो आगे पीछे होंगी। ठीक, आंसर सेम ही होगा, वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। है तो बहुत इंटरेस्टिंग ईजी क्वेश्चन, मतलब ये गेम की तरह क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं लगता किसे सॉल्व करने, जस्ट लाइक अ गेम। आप लोगों ने ये करना, आपका होम असेसमेंट टास्क है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 के रिमाइंडिंग जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो करने हैं अपनी नोटबुक में, और उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। और जो भी प्रॉब्लम आपको इन क्वेश्चन से या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड लगती हो तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में हम न्यू कोई चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।